Terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos, se limpia la cara. Que cayeron vilmente. और बताओ और क्या हाल चाल है? हेलो डॉन पाब्लो। तुमने कपड़े उतारे? हाँ बिल्कुल। चलो पीछे कहो। अरे यार ये क्या हो रहा है? क्या हो गया ऐसे? अरे क्या हुआ मरीनो? कुछ नहीं, यहीं रुको। क्या मुसीबत है ये? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ आकर मेरी मदद क्यों नहीं करती? नहीं मरीनो, मैं अंदर ही बैठती हूँ, बाहर बहुत धूप है। अरे मेरी मदद करो, नहीं तो हम पूरा दिन यहीं पर अटके रहेंगे। बस थोड़ा सा है, बाहर आ जाओ। आओ। क्या करना है? देखो तुम्हें ये केबल दिख रहा है, लाल वाला? हाँ हाँ। बस इसे जोर से पकड़ कर रखना और मैं अंदर जाकर देखता हूँ, ठीक है? तुमसे एक बात पूछूं मरीनो? हाँ। हम औरोरा के लिए क्यों नहीं रुके? अगर हम साथ में आए हैं तो हमें साथ में ही जाना चाहिए ना? टेंशन मत लो, वो भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। छोटी वाली केबल को टाइट पकड़ना। हाँ मैंने पकड़ के रखा है। डैड, मुझे लगता है कि हमें पाब्लो एस्कोबार की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो वो हमें मार देंगे। पर बेटा, खुद को किसी भी अटैक से बचाने के लिए यह जगह सबसे अच्छी है। नहीं डैड, अभी तक कास्तावे ने उन्हें सब बता दिया होगा और वो लोग हमें मार देंगे डैड। पर अगर हम भागेंगे तो वो हमारा पीछा करते ही जाएंगे। लेकिन डैड, आप मेरी बात को बस अपना मुंह बंद रखो तुम। कैप्टन, क्या ये दोनों और कोविनास के बीच वाली सड़क है? हाँ, ये वही वाली सड़क है। मुझे तो नहीं लगता है। देखो कास्तावे, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनने वाला। अगर तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो देखिए, वो रहा जिसमें बड़ा सा पार्किंग लॉट है। आपको दिखाई दे रहा है क्या? वो जो राइट साइड में है? हाँ वही वाला। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम रेविरेज शूटिंग में कितने तेज हैं। चलो। संभल के। अगर आपने सही से एम नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। कास्तावे, उनके पास किस तरह के हथियार होंगे? बहुत सारे राइफल्स हैं। फेडरिको, तुम यहाँ से निकलो। तुम दो लोगों के साथ जाओ, हम तुम्हें कवर करते हैं। पीछे के रास्ते से जाना। कर्नल, अब हम क्या करें? गोली चलाते रहो अगीरे।
अकीर, एक बात का ध्यान रखना, हमें मारियाची जिंदा चाहिए। बढ़ते रहिए डैड, बढ़ते रहिए। आ जाओ, चलो अंदर आओ, जल्दी। चलो बाहर निकलो, फिर तुम्हें बताता हूँ। गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। कर्नल, उस तरफ, वहां पर देखिए। चलो चलो जल्दी। क्या मारियाची ट्रक में बैठ गया? आज लग तो ऐसा ही रहा है। मुझे लगता है हमें रुकना चाहिए कर्नल, ये हमें यहाँ से हटाने की चाल हो सकती है। कैप्टन, जमीनी सैनिकों से बोलो कि वो यहाँ आ जाए और ट्रक का पीछा करे अभी। जी हाँ कर्नल, लेकिन हो सकता है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी देर हो जाए, तब तक हमें ही संभालना होगा। एक काम करो, तुम इसे ले जाओ, इसे प्रिंट करना, ये नहीं। कैसे हो तुम? इसमें से कौन सी लगाऊं? ये वाली। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। क्यों? सुनो तो, युवन, क्या चल रहा है? जेल में सब कैसा रहा? तुम्हें पता है गैलन के उस कातिल की कहानी जबरदस्त है। मुझे लगता है कि वो बेगुनाह है। उसे देखकर नहीं लगता कि वो किसी को मार सकता है। ठीक है, लेकिन अभी उस टॉपिक पर कोई भी आर्टिकल नहीं बनाएंगे। क्यों? अभी हमें उन चीजों पर ध्यान देना है जो जरूरी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम गुस्तावो रामिरेज एके मारियाची के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी निकालो। मेडलिन कार्टेल में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया है? खबर है कि एलिट फोर्स ने उसे कोस्ट के पास एक छोटे शहर में घेर लिया है। हमें निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अपने हथियार डाल दो। चलो चलो, आ गया, हमला करो। आगे जाकर देखो। उस तरफ से। बहुत अच्छे, हमें पल पल की खबर देते रहना। क्या हो रहा है? उसे घेर लिया गया है, उसे किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। क्या उसे सच में पकड़ने वाले हैं? नहीं तो मार देंगे, लेकिन इस बार हम उसे भागने नहीं देंगे। मिस्टर बेदोया, इस वक्त जो भी हो रहा है, क्या आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। इससे लोगों का सरकार और पुलिस फोर्स पर विश्वास जाग जाएगा। हम उन्हें ये भी दिखा देंगे कि इस देश में हमारा राज चलता है, ना कि उन क्रिमिनल्स का। और उसके साथ ही मिस्टर बेदोया, हम उन क्रिमिनल्स के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मारियाची की कोई खबर नहीं? उसके बाद मारियाची की कोई खबर नहीं आई। अगर हमें खुद बचे रहना है तो फिलहाल उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको पता ही है, अभी हालात काफी नाजुक हैं और इस वक्त पासा पूरी तरह पलट चुका है पाब्लो। मैं समझ रहा हूँ पेद्रो, और अब हालत ये है कि हम लोग नेशनल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके उनसे किसी भी तरह से समझौते के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हालात ये हैं कि पूरी सरकार हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई है। मारियाची का तो नहीं पता, पर हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हमने उसे कितनी बार सावधान रहने के लिए नहीं कहा गोंजालो? बहुत बार। कार तक न जाने के लिए मना किया। हाँ, किया था भाई। तुम लोग बिल्कुल वैसे ही थे, बिल्कुल तुम और बू का बेवकूफी की हालत। नहीं, मैं आज तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। हाँ तो बैठ कर क्या मेरे साथ रुको, कोई जरूरत नहीं है पुरानी बातों को लेकर बैठने की। वो लोग उसे यहाँ पकड़ लेते, कार्टिगिना में भी पकड़ लेते, हर जगह पकड़ते, क्योंकि उसके साथ पुलिस का घुसपैठिया घूम रहा है। उस साले का अस्तावे कोई देखो, मारियाची का बेस्ट फ्रेंड बनकर के पूरी दुनिया में उसके साथ साथ घूमता फिरता रहता था, और उसी की पीठ में छुरा भोग दिया उसने। क्या ये कंफर्म हो गया कि वो घुसपैठिया वही था? और नहीं तो क्या, पूरी तरह से कंफर्म है घुसपैठिया वही था। बस अब ये उम्मीद करो कि मारियाची वहां से भाग जाए, क्योंकि अगर वो उन लोगों के हाथों में लगे तो समझ लो कि ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। हमने 3 बॉम्ब लगाए और उसके जवाब में उन्होंने मेडलिन कार्टेल के एक हेड को ही पकड़ लिया। सोच कर देखो कि कल हर तरफ किस तरह की हेडलाइंस होगी। और नेगोशिएशन के बारे में तो पूरी तरह भूल ही जाओ। हाँ, पूरी तरह से। और हम बात क्या करेंगे? नेगोशिएशन की एक सिचुएशन होती है, ऐसे थोड़ी होता है। नेगोशिएशन तब होती है जब दोनों में से एक पार्टी की हालत बिगड़ जाए, और इस वक्त तो सारी सिचुएशन ये है कि सरकार ने हमें पूरी तरह से दबोच लिया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस ये समझ लो कि हम लोग को सब चीज भूल करके एक नई शुरुआत करनी होगी। क्या मतलब? मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, बॉम्ब्स के धमाके, लोगों की हत्याएं, किडनैपिंग, तुम जो भी सोच सकते हो वो सब साला करना होगा। दरवाजा संभाल कर आराम से रखो। चलो उठाओ। शाबाश, उठाओ। 1 2 3। शाबाश। सब ठीक से हो गया ना? वैसे ये पतली तो थी लेकिन बहुत भारी थी। कम से कम हमने मछलियों को चारा तो दे दिया। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा कर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सच में
ठीक है, चलो चलते हैं। बॉस ने हम सबको बुलाया है। सबको किसको? मतलब हम दोनों को बेवकूफ। चलो चलते हैं, आ जाओ। चलिए अब हमें क्या करना होगा? अगला बम कहाँ लगाना है? हम नेशनल पुलिस हैं। गाड़ी रोको वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। डैड वो लोग तो हमारे पीछे ही लगे। वो तो आएंगे ही ना, वो लोग ऊपर है हमारे और हर पल हमें देख सकते हैं। गाड़ी रोको, ये आखिरी चेतावनी है। घबराना मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। डैड मैं नहीं चाहता कि ये लोग आपको यूनाइटेड स्टेट्स की किसी जेल में भेज उसका तो नाम भी मत लेना। उनके जेल में जाने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। तुमने मार्कोस हर्बर्ट की हालत तो देखी नहीं होगी, बहुत खराब हो गई। कर्नल, यही सही मौका है, उन्हें गोलियों से भून देते हैं। नहीं अकीरे, मुझे मारियाची जिंदा चाहिए, जिंदा। बहुत हो गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, गोली मत चलाना। वो हम पर तब तक गोली नहीं चलाएंगे जब तक हम उन पर हमला नहीं कर देते। कोई गोली नहीं चलाएगा। वो लोग मेरे निशाने पर है कर्नल। होल्ड योर फायर अकीरे। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा डैड। हाँ बेटा, मैंने एक तरकीब सोची है। मैं छिपने के लिए केले का बगीचा या वैसा कुछ ढूंढ रहा हूँ जिसमें ऊंचे घास हो और हम उन्हें गुमराह कर सकें। मुझे अपना हेड दो। लाओ, मुझे हेड दो जल्दी। लाओ तो लड़को, ये लो। तुम्हें पता है ना इसका क्या करना है? होशियारी से करना तुम लोग। ध्यान से कूदो। कर्नल वो भाग रहे हैं। कास्टअवे, उन दोनों में से कौन सा होगा? उन दोनों में से मारियाची कौन है बताओ जल्दी। मुझे नहीं पता सर, शायद वो दोनों ही नहीं है। कर्नल मैं तो कहता हूँ इन दोनों को मार देते हैं, उसके बाद हम बाकी लोगों के लिए ट्रक का पीछा करेंगे। नहीं अकीरे, ट्रक का पीछा करो कैप्टन, जल्दी। जी हाँ कर्नल। प्लान बहुत अच्छा है डैड, चलिए चलते हैं। हम नेशनल पुलिस हैं। मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ, ट्रक रोक दो वरना हम तुम पर गोली चलाएंगे। आखिरी चेतावनी। ये तुम क्या कर रहे हो अकीरे? आपने उन्हें चेतावनी दे दी है कर्नल, ये सिर्फ उन्हें डराने के लिए है। जब तक मैं नहीं कहता गोली मत चलाओ। कैप्टन ट्रक का पीछा करो। लेकिन फ्यूल खत्म हो रहा है कर्नल। ट्रक का पीछा करो, दैट्स एन ऑर्डर। ठीक है कर्नल। यहाँ से अंदर घुस जाते हैं। हाँ यही सही रहेगा डैड। कर्नल वो मेरे निशाने पर हैं। 2 गोली और उनकी कहानी खत्म। मैं तुम्हें इसका ऑर्डर नहीं दे सकता अकीरे, पर अभी हम उन्हें भागने का मौका दे रहे हैं कर्नल। अगर बाकी के भागते हैं तो भागने दो, हमें बस मारियाची जिंदा चाहिए, बस। आज की तारीख में हम लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। आज की तारीख में दुश्मन की जो ताकतें हैं वो हमारे खिलाफ हैं, पूरी तरह से खिलाफ हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं। एक्स्ट्राडाइटेबल के नाम से हम लोगों ने ये जो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को भी ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर सबकी जान खतरे में बॉस, क्या मैं बाकियों को भी यहाँ पर आने के लिए बोल दूं? नहीं, फिलहाल हम में से किसी की भी जान खतरे में नहीं है, पर बदकिस्मती से मारियाची की है। हमें खबर मिली है कि डिपार्टमेंट ऑफ सूक्रे में मारियाची को पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया है। इसके पीछे गद्दार है। इस मामले में वो हुआ जो हमने नहीं सोचा था। ये सारा किया धरा मारियाची के बेस्ट फ्रेंड का है, उसके पार्टनर का, उसके फॉलोअर का। उसने उसे धोखा दिया है, उसने उसके पीठ पे छुरा भोंका और उसे एलीट फोर्सेस के हाथ बेच दिया है। कर्नल उन्होंने ट्रक रोक दिया है। कर्नल आप मुझे गोली चलाने की परमिशन दीजिए, वो भाग जाएगा। नहीं अकीरे, भागिए डैड भागिए। वो देखिए कर्नल, वो वाला उसका बेटा है और वो मारियाची है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो वही है? बिल्कुल। डैड यहाँ भागो बेटा भागो, मारो ने। मारते रहो ने।
कर्नल, फ्यूल खत्म हो रहा है। अब हमें जल्द से जल्द वापस लौटना ही होगा। कर्नल, उस तरफ, उस तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ग्रुप में कोई भी धोखेबाज नहीं है। सब ध्यान रखना। क्या धोखेबाज? नहीं 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 सर, हम सब इस ग्रुप के लिए, आपके लिए, सबके लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। हम में से कोई भी धोखेबाज नहीं है सर, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हाँ चलो ठीक है, लेकिन अपनी अपनी आवाजें नीचे रखो, यहाँ मीटिंग चल रही है। माफी चाहता हूँ बॉस, पर मूल का मतलब है कि आप हम में से किसी की भी आंखों में झांक कर देख सकते हैं और आपको यकीन हो जाएगा कि हम सब आपके वफादार हैं। मैं जानता हूं इस बात को, मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम सब वफादार हो और मैं तुम्हारे कमिटमेंट की इज्जत करता हूं। लेकिन आज के बाद से हम लोग अपना काम बिल्कुल नए तरीके से करने जा रहे हैं, इसलिए बात अब से कुछ अलग होगी। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं बॉस? मुझे लगता है कि बॉस कहना चाहते हैं कि हम उस गद्दार की जान ले लें। बिल्कुल सही कहा। उस घुसपैठिया को हम कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सब हमें बिल्कुल सोच समझ कर करना होगा, पूरी तरह से एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ। अगर हमारे दोस्त मरियाची के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका जवाब देने के लिए उसे भी तैयार रहना होगा, वो ऐसे नहीं छूट सकता। कर्नल, अब मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। नहीं नहीं, रुको। देख, मैं यहाँ हूँ। ऊपर से गोली चलाने में मजा आ रहा है ना? अरे समय तो नीचे आके मार मुझे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तो गोली मार सीने में। उसे गोली लगी कर्नल, उसे गोली लग गई। कैप्टन नीचे लो। जी हाँ, लैंडिंग कर्नल। एक ग्रुप के तौर पर हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना हम लोग कुछ कर नहीं पाते। ये सिर्फ तुम लोगों की मेहनत का कमाल है कि हम लोग आज की तारीख में इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार फिर से ग्रुप के अपने तमाम लोगों की तरफ से तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की तारीख में हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि खुद नेशनल गवर्नमेंट को भी हमसे नेगोशिएट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। पर हमें अभी सावधान रहना है, क्योंकि इस वक्त हमारे आसपास के हालात हमारे फेवर में नहीं है, और आगे के हालात कैसे होंगे ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है। इस वक्त हमारा मरियाची जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ पाता है या फिर नहीं आ पाता। लेकिन डॉन बाबलो, उसके बाद क्या हमें? उसके लिए हमें रुकना होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हालात पर नजर रखेंगे और बाद में तय करेंगे करना क्या है। हम इसका क्या मतलब समझे बॉस? और कार बॉम्ब्स बनाने क्या बॉस, एक बार बोलिए। हम लोग बस वही करने वाले हैं जो इस डेमोक्रेटिक देश में हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से करते रहे हैं। हम लोग उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा को ये देश समझता है। मौत का खेल खेलेंगे हम, और मौत के इस खेल में अब से सिर्फ गरीब लोग नहीं मारे जाएंगे, बल्कि अमीर और ताकतवर लोग भी जाएंगे। हर किसी को बराबर बराबर का अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी। और इस बात से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ के लोग इसी भाषा में बात समझते तो फिर यही सही। हमने कर दिखाया मिस्टर बेदोया, आज का मिशन सफल रहा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आप पर बहुत गर्व है। पूरी देश की जनता को आप पर गर्व है, हमारे सैनिकों पर गर्व है। थैंक यू मिस्टर बेदोया। ब्रेकिंग न्यूज। नेशनल पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कुछ मिनटों पहले कर्नल मार्टिन पोमोन की अगुवाई में एलीट ग्रुप ने मेड्रिलिन कार्टेल के गुस्तावो रेमिरेज उर्फ मारियाची को मार गिराया है। कोलंबिया जिंदाबाद! पाब्लो एस्कोबार के साले फैबियो उरेया की मौत के बाद सरकार ने इन ड्रग्स के सौदागरों को ये दूसरा बहुत बड़ा झटका दिया है।
क्योंकि मारियाची इस ड्रग सिंडिकेट द एक्स्ट्राडिटेबल ग्रुप के मेन बॉसेस में से एक था। वैसे तो हमारी खबर बिल्कुल पक्की है, फिर भी पुलिस किसी भी तरह की गुंजाइश को खत्म करने के लिए शव के फिंगरप्रिंट्स लेकर उसकी शिनाख्त करेगी। पुलिस ने मारियाची के साथ उसका बेटा फेडरिको रेमिरेज और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज को मार गिराया है। अब इस ड्रग कार्टेल को चलाने वालों में मुख्य नाम पाब्लो एस्कोबार और पेड्रो मोतोआ का ही है। अब ड्रग तस्करी करने वाले इस मेडलिन कार्टेल को, उनके कातिलों की फौज को इन दोनों की सरपरस्ती हासिल है। इस कास्तावे को इसकी कीमत चुकानी होगी। बुरा हुआ उन्होंने मारियाची को मार डाला। ये सब झूठ है, पुलिस ये साली झूठ बोल रही है। मारियाची को वो क्या मारेगा, उसने खुद को ही मारा होगा। जब वो चाहता उसे गिर गया होगा, उसने सोचा होगा कि अब कोई फायदा नहीं, उसने खुद को मार लिया होगा। अमेरिका की जेलों में किसी जानवर की तरह सड़सड़ कर मरने से तो बेहतर है खुद को इंसानों वाली मौत दे दे आदमी। पहले फाबियो और फिर मारियाची, अब आगे क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत किया करो पेड्रो, तुम नहीं जानते हो कि अब आगे क्या होने वाला है, बस देखते जाओ। हम कुछ और क्यों नहीं सोचते, पहले दिमाग को ठंडा करते हैं और बाद में इस बारे में बात करते हैं। बाद में क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे बाद में? और उस कमीने कास्तावे के लिए बेहतर होगा कि वो खुद को किसी बढ़िया जगह पर छुपा कर रखे, क्योंकि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं खुद उसकी अतड़ी अपने हाथों से निकाल कर उसके हालत में डाल दूंगा। उसे तो पुलिस प्रोटेक्शन मिल चुकी होगी। अगर ये सरकार ये समझते कि हमारे 2 लोगों को मार करके उसने मेडलिन कार्टेल को कमजोर कर दिया और हम लोग यहाँ पर कीड़े मकोड़े बैठे हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको पता ही नहीं कि वो लोग किससे उलझ रहे हैं। वो लोग हमें मिटाना चाहते, वो लोग खुद मिट जाएगा, हमारा बाली बाका नहीं होगा। कभी नहीं होगा पाब्लो, लड़के तुम्हारी हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उन सबकी लिस्ट बनानी पेट्रोल, मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पहले शांत हो जाओ पाब्लो। तुम नहीं जानते तुम किन हालात में फंसे हुए हो। ये सब कुछ जनवरी में कर लेना, कम से कम अपनी फैमिली के साथ नया साल तो मना लो। ऐसी जनवरी तक क्यों रुके? हद करते हो, तुम्हें नया साल मनाना है, भाड़ में जाओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस लिस्ट को बनाने के लिए, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। और तुम्हें पता है हमें किसे मारना है? हमें मारना है एग्जीक्यूटिव्स को, हमें मारना है बिजनेसमैन को, मेरे अमीर लोगों को। इन सब सालों को हम लोग किडनैप करेंगे, उनको मारेंगे और उसके बाद देखना ये साले रोएंगे और हम जश्न मनाएंगे। मारिनो, मारिनो, गुड इवनिंग। आज मैं देशवासियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनाऊंगा। इस देश के कुख्यात अपराधियों में से एक अपराधी को मारने में सरकार ने सफलता हासिल की है, जिसका नाम है गुस्तावो रेमिरेज। अरे मरीनो, बॉस ने कुछ बताया हमें क्या करना है? हमें तैयार रहने के लिए बोला है भाई। वो डॉन पेड्रो से बात कर रहे हैं, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ भाइयों, बेचारा मारियाची। बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। बस ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। चलो उसके लिए प्रे करते हैं। उन्होंने हमारे बॉस को मार दिया। बॉस को धोखा देने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ऐसा कौन कर सकता है भाई? ऐसा कभी सोचना भी नहीं वल्चर। हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, एक साथ खेला करते थे, और तब से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, हम सब लोग ईमानदार हैं, इसलिए आज एक साथ हैं। हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। हम सब हमेशा एक परिवार की तरह रहे हैं। बॉस हमें दिल से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं। हमारे बॉस एक दरिया दिल इंसान है। क्यों? तो फिर हम में से उन्हें कोई धोखा देने की क्यों सोचेगा भला? हम बॉस के लिए अपनी जान भी देंगे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं उनके लिए। हम लड़ेंगे, मरेंगे उनके लिए। अपनी बाइबल देना। हाँ, इस पर सब हाथ रखकर कसम खाएंगे। सब हाथ रखो। हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। आमीन। क्या कर रहे हो तुम? तैयार है बॉस? कुछ नहीं बॉस, हम तो बस प्रे कर रहे थे। ये रही लिस्ट, सिर्फ 17 आदमी की लिस्ट बन सकी है। 20 लोगों को मारना था हम लोगों को, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। बॉस, इन सब का करना क्या है? इन्हें उड़ाना है क्या? बिल्कुल नहीं किको। इन लोगों को मारने से कोई हल तो नहीं निकलने वाला है, बल्कि इससे खतरा ही उल्टा बढ़ेगा। ये जो 17 लोगों की लिस्ट है, ये वो लोग हैं जो साले सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए थे। मौत की तलवार तो खैर इनकी गर्दन पर बहुत पहले से लटक रही है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि उनकी मौत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं उन्हें बुरी मौत नहीं देना चाहता। बस ये समझ लो कि उनकी मौत का फरमान ऊपर वाले ने नहीं, बल्कि उनकी मौत का फरमान मैंने लिखा है। काम शुरू करो।
ठीक है बॉस। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। सबसे पहले जल्दी। अरे बैठो, संभल के। रख लो मेरे भाई, हमारी बच्ची डेनियला को देना, ये उसका गिफ्ट है। कहना मारियाची अंकल ने भेजा। क्या बात है मारियाची, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं इसे जरूर साथ ले जाऊंगा। Congratulations. बहुत बहुत हेलो, थैंक यू। हेलो, congratulations. थैंक यू वेरी मच। Congratulations. Hi, Thank you. congrats. थैंक यू। नेशनल पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कैसे हो भाई? हाँ बढ़िया हूँ। ये आदमी जो मारा गया बहुत खतरनाक था। बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक था। और मारियाची को हाँ बोलो, क्या हुआ? पुलिस ने मारियाची के साथ उसका बेटा फेडरिको रैमिरेज और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज को मार गिराया है। अब इस ड्रग कार्टेल को चलाने वालों में मुख्य नाम पाब्लो एस्कोबार और पेड्रो मोतोआ का ही है। अब ड्रग तस्करी जो हुआ उससे तुम खुश नहीं लग रहा है। तुम यही चाहते थे ना? देखिए कर्नल साहब, पाब्लो के बारे में अब आप सब कुछ जान चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। हम तुम्हें एक नई पहचान देंगे और एक दूसरे देश में भेजेंगे। अगर मुझे थोड़ा भी ऐसा कुछ शक हुआ तो मैं कोलंबिया में रहने वाला नहीं। और रही बात मेरी पहचान की, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि मरते दम तक पाब्लो मुझे माफ नहीं करने वाला है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो जानता है? क्योंकि मैं जिंदा हूं कर्नल। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है, अपना ख्याल रखना। गलत मत समझिएगा, पर जो कुछ मेरे साथ इस वक्त हो रहा है उससे कहीं ज्यादा बुरा होने वाला है। या आपको ये लगता है कि गद्दार होना बड़े गर्व की बात है? हाँ, तुमने गद्दारी नहीं की, तुमने देश की मदद की है। हाँ, लेकिन मैंने खुद को भी तो कितनी चोट पहुंचाई है। कास्तावे, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था, ये बात याद रखना। हमने कर दिखाया मैनुअल, एक कमीना तो मारा गया। जाने दो भाई, हमारा इन्फॉर्मर भी तो हाथ से गया। गुस्तावो रैमिरेज तो मर चुका है, अब हमें इन्फॉर्मर्स की जरूरत नहीं। नहीं गिल्डार्डो, नहीं। हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मर गई। मेडलिन कार्टेल में कम से कम हमारा एक इन्फॉर्मर तो था, लेकिन अब तो कोई नहीं है। लेकिन मेडेलिन कार्टेल तो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, उनके दूसरे नंबर का है तो लेकिन मर गया। अभी तक पहला तो जिंदा है ना, जो उनसे 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक है, और हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये सब चेस के खेल जैसा है। कभी कभी क्वीन को मारने के लिए आपको ऊंट और प्यादे की बलि देनी पड़ती है, और हमने भी वही किया। एक बात अच्छे से गार्ड बांध लो, ये कोई चेस का गेम नहीं है। हमें उसी नजरिए से देखना पड़ेगा मैनुअल। ये भी चालबाजी और दांव पेच का खेल है। पाब्लो एस्कोबार हमारा दुश्मन है, और उसे मात देने के लिए और अपने साथियों की मदद के लिए हमें चाल तो चलनी ही पड़ेगी ना भाई। सुनो गिल्डार्डो, कुछ बातों पर अच्छी तरह सोच लेते हैं। पहली ये कि एस्कोबार अब क्या करेगा। दूसरा, अगर जनरल पेराजा हमें मदद के लिए पूछता है तो हम क्या करेंगे। और तीसरा, जब ये लोग मेडलिन कार्टेल को खत्म कर देंगे तो उसके बाद ये किसे पकड़ेंगे, किसे। मैनुअल, उस साले को सारी दुनिया से लड़ने दो, और हम दोनों इस लड़ाई से फायदा उठाते रहेंगे। हाँ?
अरे गाड़ी क्यों रोक दी? चलो, क्या उतरो, हो रहा उतरो, है? हिलना मत, हिलना मत। चलो बाहर आओ, बाहर आओ, चुप करके। चलो बाहर निकलो, बाहर आओ। आवाज नहीं होनी चाहिए। चला निकलो, कोई बात नहीं, बाहर आओ, छोड़ दो। ले जाओ सबको बाहर। चलो आ जाओ भाई, चलो जल्दी करो, जल्दी बैठो गाड़ी में। चलो गाड़ी स्टार्ट करो तुम। आ जाओ। चलो 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 जल्दी करो, हम भी चलते हैं। चलो बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। आंट ब्लांका लियोनोर, कैसी हैं कौन हो आप? तुम? क्या कर रहे हो ये? कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? कोई है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए उठिए, उठिए उठिए। ये क्या कर रहे हो? सरकार ने पूरे देश को अभी ड्रग सप्लायर गुस्तावो रेमिरेज के खात्मे की खबर दी थी कि उसके थोड़े समय के बाद ही नए साल की तैयारियों की खुशियों के बीच हमें आपको अचानक से हुए हमलों की बुरी खबर फिर से सुनानी पड़ रही है। मेडलिन में 16 लोगों को किडनैप कर लिया गया है। एक्स्ट्रा डिटेबल ग्रुप द्वारा की जाने वाली इन वारदातों की दहशत के कारण एंटियोकिया के नागरिकों में बेहद डर और खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। ऐसा बताया जाता है कि इन 16 लोगों के अपहरण के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो सरकार द्वारा मारे गए ड्रग सप्लायर मारियाची के साथी हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि सरकार से जुड़े एक खास आदमी के एक रिश्तेदार का भी अपहरण कर लिया गया है। ये सब कैसे हुआ? कोलंबिया के दूसरे बड़े शहर में दिन दहाड़े 16 लोगों का अपहरण हो जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें मेडलिन कार्टेल वालों की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके पास अपराधियों की एक फौज है और काफी सारे हथियार भी। आप कहना चाहते हैं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं? आपके कहने के मुताबिक हमारी पुलिस फोर्स उनके सामने लाचार है? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास जो पावर है उसके दम पर वो हमारा मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। सर, मैं आपकी इस नाराजगी और गुस्से की वजह समझता हूं, लेकिन जनरल उलो आपको यह समझाना चाहते हैं कि ये टेररिस्ट मेडलिन कार्टेल में कब कहां किस वारदात को अंजाम देंगे, कब कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, इसे समझना बहुत ही मुश्किल बात है, या फिर यूं कह लीजिए कि इम्पॉसिबल है। कर्नल पाबॉन और एंटियोकिया की पूरी पुलिस फोर्स को उनके पीछे लगा दो। समझे या नहीं समझे? समझ गया सर। मेडलिन में हम और ज्यादा मिलिट्री फोर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन दूसरे शहरों में भी तो उनकी जरूरत है ना। मिस्टर बेडोया। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे अभी खबर मिली है कि 16 लोगों को किडनैप नहीं किया गया, 17 लोगों को किडनैप किया गया है, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल है। देखो, मेरी बात सुनो। तुम अपने बॉस से मेरी बात करवाओ प्लीज। सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपने बॉस तक मेरा मैसेज पहुँचा दो प्लीज। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्यों लाए हो? आखिर मुझसे चाहते क्या हो? सुनो सुनो। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि इन सबको एक छोटे से घर में एक साथ ही कैद करके रखा जाए ताकि हम लोग इन पर हर वक्त अपनी नजर रख सकें। मानना पड़ेगा पाब्लो, लड़कों ने बहुत बढ़िया काम किया है, एकदम परफेक्ट, मजा आ गया। काश पहले ऐसा हो पाता। हाँ, लो वो आ गया। कैसे हो दोस्तों? आओ आओ मिगुएल। कैसे हो मरीनो? हेलो, मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। बाकी सब ठीक है ना? बैठो बैठो। बस बिल्कुल। हाँ सब ठीक है बॉस। आपको you. किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बेटा, जाओ देखो चिली को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। डॉन गुस्तावो के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो बहुत ही बहादुर थे और मैं मानता हूं कि वो हमेशा कार्टेल की मदद के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उनके अपने में से किसी एक ने उन्हें धोखा दे दिया और यही उनकी मौत का कारण है। हाँ, सच तो ये है कि पहचाना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस वक्त पर हमें कौन धोखा देने वाला है। धोखा देने वाला हमारा नौकर भी हो सकता है और कभी अपना दोस्त भी धोखा दे सकता है। देखो, मैं तो अपने वादे का पक्का इंसान हूँ और मैं हर काम ईमानदारी से करता हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ? नहीं भाई, तुम ऐसा मत सोच। अगर ऐसा होता तो हम तुमको यहाँ बुलाते ही क्यों? अच्छा, तो बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो मिगुएल,
मरियाची की मौत से न सिर्फ हमारे दिल को ठेस पहुंची है और न सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत को नुकसान पहुंचा है, बल्कि उसकी मौत से हम सारे लोग सदमे में हैं। मरियाची हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी था और उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। कहाँ नहीं थी उसकी पहुंच? उसकी पहुंच लेबोरेटरीज तक थी। उसकी जान पहचान आर्मी हेडक्वार्टर्स में थी। इसका मतलब तो समझ ही रहे होगे। इसका मतलब ये है कि उसी की वजह से आज हमारी ये पोजीशन है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। देखो, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। हम लोग काफी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तो हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाएं। इससे न हमारी सिर्फ दोस्ती मजबूत होगी बल्कि हमारा बिजनेस भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब पूरी फॉर्मेलिटी के साथ एक दूसरे का साथ दें और तुम लोग हमारे मेडलिन कार्टेल को ज्वाइन कर लो। देखो मैगवेल, बेसिकली हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम अपने भाई की जान की हिफाजत करो और हमारे साथ मिलकर काम करो। तुम भी हमारे साथ ही बन जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? देखो मिगवेल, मैं एक बात मानता हूँ कि हम लोगों के जो विचार हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो मिलते नहीं है। एक तरफ जहाँ मैं लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग गलत बोल रहे हैं और तुम उन्हें सपोर्ट नहीं करते। वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता हूँ कि तुमने जो भी मुझे मशवरा दिया है, उन मशवरों को हम लोगों ने माना है और उससे हम लोगों को बड़ा फायदा भी हुआ है। और ऐसा सिर्फ एक मौके पर नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारे मौकों पर हुआ है और इस बात को हम लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट भी किया है। और इस बारे में तो क्या ही कहूँ कि जिस खुले दिल से तुमने अपनी आर्मी को हम लोगों की मदद के लिए भेजा है, उसके बिना तो हमारा ऑपरेशन कभी पूरा ही नहीं हो पाता। इसके बारे में जरा सोचना मैगवेल। ये बहुत ही बड़ा और फायदे वाला बिजनेस है और तुम तो जानते हो इससे कई लोगों का घर भी चलता है। फिर तुमने तो हमेशा हमारी मदद ही की है। सही कहा, लेकिन किडनैपिंग का इस बिजनेस से क्या लेना देना है? देखो मिगेल, ये तो तुम जानते ही हो कि हम लोगों ने ये जो 17 लोगों को किडनैप किया, उसके पीछे हमारा जो मकसद है वो सिर्फ पैसे रुपए कमाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब कुछ और है। इसको इकोनॉमी मत समझो, ये पॉलिटिकल ज्यादा है। ये सारी किडनैपिंग जो हम लोगों ने की है ना, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम इन पॉलिटिकल लोगों को पूरी तरह से डराना चाहते हैं। और ये तो तुम उससे बेहतर ही जानते होगे कि इस तरह की जो किडनैपिंग्स होती हैं, इस तरह की जो किलिंग्स होती हैं, उसके लिए नए साल का समय तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि नए साल पर तो कम से कम कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो, और इसलिए किसी भी तरह के नेगोशिएशन के लिए वो तैयार हो जाएगी बड़े आराम से। एक और बॉडीगार्ड रखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। जिस दिन उन्हें किडनैप करना होगा वो कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। मिस्टर बेदोया आए हैं। सुनिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मेरे कुछ खास मेहमान आए। आइए बेदोया सर। आप ही हैं मिस्टर लोपेरा? जी बिल्कुल, बैठ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए, मैडलिन में कैसे आना हुआ? मैं यहाँ अचानक आने और आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरे बेटे के साथ जो हुआ उसकी खबर मिलने के बाद भी मैं बोगोता में हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता था। हाँ, मैंने भी वो खबर सुनी है। मुझे इसका काफी अफसोस है। हालात काफी खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि आपने एक्सट्राडिटेबल ग्रुप और प्रेसिडेंट डीला क्रूज की सरकार के बीच बातचीत करवाने के लिए बतौर मीडिएटर का काम किया। हाँ, कुछ साल पहले किया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। मैं चाहता हूँ वो बातचीत फिर से की जाए। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर लोपेरा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के बिहाफ पर आप एक्स्ट्राडिटेबल ग्रुप से बात करें। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये मैसेज इस देश के चप्पे चप्पे तक पहुँच जाए, समझ गए? मारियाची की मौत से अब सारे नियम बदल चुके हैं, समझ गए? उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिजनेस, उनकी माइंस, उनके हीरे जवाहरात और उनकी गाड़ियों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और मारियाची से जुड़ी इन सभी चीजों पर अब दूसरे लोगों का हक है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। ठीक है? ठीक है, अच्छी तरह समझ गए? हम समझ गए। जो भी इन नए नियमों को नहीं मानेगा उसे एक्स्ट्राडिटेबल ग्रुप के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो भाई, ठीक है। बात तो सही थी, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फिर तुमने उससे क्या कहा? देखो लूसियो मेरे भाई, मैं तुमसे हमेशा कहता आया हूं कि हमारे लिए सबसे अच्छा पार्टनर और इस आर्मी से ज्यादा ताकतवर कोई है तो वो है पाब्लो एस्कोबार।
देखो मेरे भाई, जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, वो लोग अपनी गाड़ियों में अंधाधुंध बम रखते हैं, नेताओं से झगड़े करते हैं, सबके सब पागल हैं वो लोग, बेगुनाह लोगों को मारते रहते हैं। लूसियो, फायरिंग बंद करो। मेरे साथ आओ। मेरी बात सुनो। उनकी लड़ाई हमसे अलग है। वो चाहते हैं कि उनके जुर्म माफ हो जाएं और वो एक आम इंसान की तरह एक आजाद और इज्जतदार जिंदगी जी सके, समझे? नहीं भाई, मुझे उनसे कंपेयर मत करो। तुम्हें या मुझे माफी दिलवाने के लायक उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद को बचाने के लिए लगे हुए हैं। वो लोग भी आम आदमी की तरह एक इज्जतदार जिंदगी जीना चाहते हैं। हम ऐसा ही करना चाहते हैं। पाब्लो एस्कोबार के पास पावर भी है और पैसा भी, और हमें ये दोनों चीजें चाहिए। कब तक हम बेवकूफों की तरह इन लेफ्टिस्ट पार्टी के लोगों के पीछे भागते रहेंगे? क्या तुम यही चाहते हो? बोलो। बिल्कुल, लेकिन पाब्लो एस्कोबार को पीछे हटना पड़ेगा, मैं ये बोल देता हूँ। तो ये बात है, तुम्हें जिद करनी है। ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो। ये एक ऑर्डर है। ठीक है कमांडर।